अच्छा, तो रिडक्शन पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन यूजिंग ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। असल में ये रिडक्शन बाय अल्कोहल है। और जब हम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन करते हैं अल्कोहल्स की मदद से या ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की मदद से, तो हमें एसिटाल मिलते हैं। अब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि जो अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, अल्कोहल में क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर है। अब इस दो लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाई होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। और इसकी वजह से ये ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। ये ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। ठीक है। अब ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्टिंग कर सकता है, तो ये ऑक्सीजन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो इट कैन easily attack on partial positive carbon of carbonyl group। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अल्डिहाइड्स और कीटोन में, उसमें पार्शियल पॉजिटिव कार्बन जो है उस पर बहुत आसानी से अटैक करेगा। ठीक है। कैसे? सपोज हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे साथ है अल्कोहल। ठीक है। उसके ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर है। सपोज पड़ोस में हम एक कार्बोनिल रीजन लिखते हैं, जो अल्डिहाइड भी हो सकता है, जो कीटोन्स भी हो सकते हैं। अब कैसा क्या होता है? हमें पता है कि ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। तो ये ऑक्सीजन जो है इसका एक लोन पेयर इसी कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है। तो हमारे साथ एक एक नेक्स्ट इंटरमीडिएट कुछ इस तरह बनेगा। शाबाश। ये हो गया आर एच। अब सोचिए, जब ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर को डोनेट करता है, अपनी लोन पेयर को देता है, तो इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और हम सबको पता है कि ऑक्सीजन खुद पर पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन से बांड छीन लेगा। ठीक है, बांड ले लेगा। और ये हाइड्रोजन बगैर बांड के यहाँ से जाके उस ऑक्सीजन के साथ लगेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट स्टेट कुछ इस तरह होगा, सी ओ, और यहाँ पर ये हो गया आर ओ। ठीक है। और यहाँ पर हो गया एच। अब मेरी बात को समझ गई? अब अगर हमारे साथ एक और अल्कोहल मौजूद हो, चलो लिखते हैं। एक और अल्कोहल मौजूद है, दूसरा अल्कोहल मौजूद है, तो वो क्या करेगा? तो ऐसा करेगा, यहाँ से पूरा ओ एच निकालेगा और यहाँ से एच निकलेगा, तो बनेगा वाटर। ठीक है। और क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो बाकी प्रोडक्ट है उसको तरतीब से लिखो। यहाँ पर जो है ना वो ओ एच लगेगा, सॉरी ओ आर लगेगा। ये ओ आर बाकी रह गया है ना। ठीक है। और नीचे जो है बी ओ आर रहेगा। तो ये कंपाउंड जो बन गया उसको हम कहते हैं एसेटाल। एसेटाल कहते हैं। ये जो कंपाउंड बना था, ये वाला, इसको हम कहते हैं हेमेसेटाल। हेमेसेटाल मीन आधा एसेटाल। आधा एसेटाल इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक ओ आर होता है। जब दो ओ आर आते हैं तो उसको हम कहते हैं एसेटाल। ठीक है। और जब एक एसेटाल होता है तो इसको हम कहते हैं, एक ओ आर होता है तो इसको हम कहते हैं हेमेसेटाल। मतलब मेरा यही है कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो हमारे साथ क्या हुआ, और हमारे साथ ऑक्सीजन जो है उसका बॉन्ड कार्बन के साथ लेस हो गई। ठीक है। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, थोड़ा डिटेल से अब पढ़ते हैं। ठीक है। बहुत ही इजी है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। सपोज मैं एक मीथेनॉल लेता हूँ। देखिए, ये है हमारे साथ एक मीथेनॉल। ठीक है।
अब उसका रिएक्शन करते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ। शाबाश। फॉर्मल्डिहाइड में दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। अब ये हो गया क्या, फॉर्मल्डिहाइड। अब रिएक्शन कैसे होगा, शाबाश मुझे जल्दी बताओ। ऐसा होगा कि ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है, इसके ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करके जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है उसको ऑक्सीजन पर एज ए नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह होगा। शाबाश, अभी डिटेल से पढ़। तो नेक्स्ट स्टेज कुछ इस तरह होगा। शाबाश, ये देखो, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया CH3, ये हो गया H। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा जिसने लोन पेयर दिया है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन लेगा और ये हाइड्रोजन बगैर बॉन्ड के यहाँ से शिफ्ट होकर उस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो कुछ इस तरह हो जाएगा, CHCHCO। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा O, ठीक है, CH3, और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। अब ये कंपाउंड जो बन गया, ये वाला कंपाउंड, इसको हम कहते हैं हेमिसिटाल। हेमिसिटाल, हेमिएसिटाल। ठीक है, अब अगर हमारे साथ अल्कोहल मौजूद है, अल्कोहल एक्सेस है, अल्कोहल ज्यादा है, तो ये कंपाउंड मजीद अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, मजीद मीथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। अगर हमारे साथ मीथेनॉल और मौजूद है, हमारे साथ मीथेनॉल क्या है, और भी मौजूद है, तो क्या करेगी, तो वही पुरानी कहानी है कि ये OH इस H के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वाटर। और जो बाकी कंपाउंड रह गया है, देखिए HCH, अब यहाँ पर ये हो गया एक COCH3 और एक ऊपर लगेगा OCH3। अब समझ गई। अब ये जो कंपाउंड बन गया इसको हम कहते हैं एसिटाल, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाल। ठीक है, अब मेरी बात को समझ गई। अब सर जी जी जी, हेलो जी, वाह क्या, सर जो हफ्सा हाँ सर दाही में से टालना बाद रिपीट कर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल है। अगर हमारे साथ और अल्कोहल मौजूद है तो ये अल्कोहल क्या करेगा, इस अल्कोहल का जो H है, H, सिर्फ H, वो इस हेमिसिटाल के OH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वाटर। अब यहाँ से OH रिमूव हो गया है, यहाँ पर देखो मैं रेड मार्कर से डिजिग्नेट करता हूँ, यहाँ से OH रिमूव हो गया है, तो उसी जगह को ये बाकी CH3O लगेगा, CH3O लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये CH3O इस जगह लग गया। अब मेरी बात को समझ गई। तो हेमिसिटाल से क्या बन गया, एसिटाल बन गया। ठीक है, अब मैं आपको और एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ, ठीक है, पश्तो में भी बताता हूँ। अब मेरी बात को सुनिए, सिंपल सी बात है। आओ इस रिएक्शन को हायर अल्डिहाइड के लिए कन्वर्ट करते हैं। सपोज अगर हायर अल्डिहाइड है तो यहाँ पर क्या होगा, R, तो यहाँ पर क्या होगा, R, तो यहाँ पर क्या होगा, R, तो यहाँ पर R होगा। तो ये हायर अल्डिहाइड के लिए होगा। सपोज अगर कीटोन है तो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप की दोनों तरफ जो है ना वो R R हो गए। ठीक है, तो R, तो यहाँ पर R, तो यहाँ पर R, तो यहाँ पर R। मेरा मकसद यही है कि आपने कार्बोनिल ग्रुप की इधर उधर नहीं देखना है, आपने कार्बोनिल ग्रुप को देखना है। ठीक है, आपने सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप से काम है। कार्बोनिल ग्रुप में आप कार्बोनिल ग्रुप को आपने पहले किस चीज में कन्वर्ट करना है, हेमिसिटाल में।
फिर किस चीज में कन्वर्ट करना है, एसिटाल में कन्वर्ट करना है। आप मेरी बात को समझ गए। चलो अब समरी पढ़ते हैं, ठीक है, फिर बाद में मैं आपको प्रश्नों में भी समझाता हूँ, ठीक है। सर जी जी सर mu खुद इसने वे चिकल लकद दे aldehydes او د ketones reduction کیږي نو د دې نه با د غیر کی alkanes ना, तो गौर करना, आप मेरी बात को सुनिए। असल में ये लाजमी नहीं है कि आप अगर अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो सिर्फ उससे अल्केन बनेंगे। मैंने ये नहीं पढ़ाया था। अगर आप प्रीवियस दो लेक्चर को पर गौर करें तो पहले दिन हमने अल्डिहाइड्स और कीटोन की रिडक्शन पढ़े थे हाइड्रोकार्बन तक। दूसरे दिन हमने पढ़े थे अल्कोहल्स तक, अल्कोहल तक हमने रिडक्शन की थी। तीसरे दिन उसके साथ साथ हमने पढ़े थे रिडक्शन टू इमीन्स, ठीक है। ये मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। ये लाजमी नहीं है कि अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन करते तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन को जमा करना है, ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के दबाव को कम करना है। तो लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन बन जाए। तो मेरी बात को समझते हैं। देखिए से कोई मातोस्ता अबलो जुम वीलू कना खरख मेरे तंबली के लिए शिकला तासु अल्डिहाइड्स रवाखली او تاسو دا غوي ریډکشن وکړي نو تاسو سره به چې دی الډیهایډ او کیټون سره تاسو سره الکوهل جوړي. هغه الکوهل پرایمري الکوهل هم کې دي شي، سیکنډري هم کې دي شي، ترشري هم کې دي شي. صحیح ده؟ ها پرایمري او سیکنډري او ترشري په څه نه. هغه واستغې نه علاوه بیا چې اقل الکوهل تاسو ریډیوس کړئ نو زموږ سره هایدروکاربن جوړي. صحیح ده؟ نو بالکل مونږ ویلې دي. اوس دا هم وایم چې مونږ د څه په مدد سره ریډکشن کوو. نو چې مثال په تور مونږ چې دی लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड यूज को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अल्कोहल पे जुड़ी तो कपरस जो अमोनिया कंपाउंड यूज को मा जो जमा सर बचदे मुख्तलिफ किस्म एमिन्स जुड़ी तो मा पता खबर बनता स्पोर्ट आसान शो। यस सर सही ना। हाँ उस देख वारा शो उससे कोई पुख्तो के तरह कतासुद अल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन कोई पा ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बांधी में तासुद अल्कोहल यूज को दर कुल सिंपल रिएजेंट है जमुन अल्कोहल चल गई अगर पर कार्बन बने अटेकू की द कार्बोनिल पर कार्बन बने अटेकू की शाबाश रेड कलर तो गोरे या पिंक कलर तो गोरे तो दे कार्बन बने बाटेकू की औदत बजान अटैच की पदे शक्ल की। सही ना। जब हाइड्रोजन चिरा गलाल चिरा गलक सी कैंसर बोलेगी मुस्तफर इसेटाल और कनूर अल्कोहल मौजूदी अल्कोहल देर मौजूदी आप सब आवरे नेचर बोशे जमुन सरा दक्का है मिसटाल ब इसटाल तक कन्वर्ट की राज़ी ज़िरत व समरी को मखा नाई हो कि तस्बनूरुम को इसमें तो की रेखा। आओ चलते हैं अब इसको थोड़ा समराइज करते हैं, सारे रिएक्शन को समराइज करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, सपोज हमारे साथ पहला स्टेज क्या होता है, दूसरा स्टेज क्या होता है, एसिटाल कैसे बनते हैं, मिसटाल कैसे बनते हैं, तो इसकी समरी हम पढ़ते हैं। सपोज मैं अल्कोहल लेता, शाबाश, इसको आपने फोकस करना है, ठीक है। ये हमारे साथ है अल्कोहल, शाबाश। अब क्या हो गया, उसने अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन, तो पहले स्टेज में क्या हो जाएगा, शाबाश। मैं अभी शॉर्टकट तैयार करता हूँ। ये सारा ग्रुप इस कार्बन को लगेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को साथ लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेज कुछ इस तरह होगा, HCOH और यहाँ पर हो जाएगा क्या, OR और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये जो बन गए उसको हम कहते हैं हेमेसिटाल, हेमेसिटाल, ठीक है। ये क्या बन गया, हेमेसिटाल। आप समझ गए। अब दूसरी पॉइंट, अगर हमारे साथ अवर अल्कोहल मौजूद है, अवर अल्कोहल है, मजीद अल्कोहल हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। सपोज मैं एक और अल्कोहल यहाँ पर लिख देता हूँ, अवर अल्कोहल मौजूद है, तो वही पुरानी कहानी है, ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, ये सारा ग्रुप रिमूव हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, तो बनेगा हमारे साथ यहाँ पर वाटर, वाटर रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो वाटर बना देते हैं, और बाकी जो है
इसको अपनी जगह पर लिख दो, ये हो गया और साथ में ये हो गया OR और ये हो गया OR। अब ये जो बन गया उसको हम कहते हैं क्या, एसेटाल। इसको हम क्या कहते हैं, अब समझ गए। हॉस्पिटल से मसला समझते, ठीक है। अब थोड़ी बहुत पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। इसको हम कहते हैं जेमिनल ईथर्स। शाबाश, ये जो एसेटाल होते हैं इसको हम कहते हैं जेमिनल ईथर। क्यों? एक होता है जेमिनल ईथर और एक होता है विसिनल ईथर। इस दोनों में मैं आपको फर्क बताता हूँ। जेमिनल ईथर इस चीज को कहते हैं, इस चीज को जब एक कार्बन को, शाबाश ये पॉइंट नोटिस करो, जब एक कार्बन को दो ईथर ग्रुप्स लगे हुए होते हैं एक कार्बन, तो इसको हम कहते हैं जेमिनल। एक कार्बन को जब दो ईथर ग्रुप लगे हुए होते हैं, ये एक ईथर ग्रुप है, ठीक है। तो जब एक कार्बन को दो ईथर ग्रुप लगे हुए होते हैं उसका हम कहते हैं जेमिनल ईथर। लेकिन जब पड़ोस में कार्बन पर दो ईथर ग्रुप लगे हुए हैं, एक ईथर ग्रुप एक कार्बन पर, दूसरा ईथर ग्रुप दूसरी कार्बन पर, जिसको हम कहते हैं विसिनल ईथर। विसिनल ईथर। तो आपने एंट्री टेस्ट और मुख्तलिफ एग्जाम्स के लिए याद रखना है कि जब अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन आप करते हैं अल्कोहल की मदद से, तो हमारे साथ जेमिनल ईथर्स बनते हैं। ये पॉइंट ये आपने नहीं भूलना, जेमिनल ईथर बनते हैं। तुम्हारी खबर तो होती है कार्बन का ए जमादा लास्ट सही दी लास्ट द्वा सोक लगी दिली ईथर ग्रुप ने लगी दिली द्वा ये जेमिनल, ये जेमिनल चक्कर द्वाण यो लास्ट लगी दिली कुछ कल दा यो बाल्टीन जो यो लास्ट में से मोदाबल तो बल्कि द्वाण गांव इंडिया नहीं नदी तो वही विसिनल, ये तो सही विसिनल। तो वहां पर ये खबर था पोस्ट लबस सुयादी सही दा नदाशु जमू से रसिशे reduction of aldehyde in ketone by oxidation or by alcohol given the sport. So question